आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड आर कंपनीज डेट ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री। तो जो आर लिमिटेड है वो और जो एस लिमिटेड है ये दोनों सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। इससे इनकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको नीचे दे रखी है। इधर बैलेंस शीट आपको दे रखी है और इधर इनकम स्टेटमेंट आपको दे रखी है। इनकम स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में क्या है, हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स सबसे लास्ट में है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बता रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो बता रखा है और मार्केट प्राइस पर शेयर आपको बता रखा है। फिर आपको ये कह रहा है कि आप एज्यूम करो कि जो दोनों कंपनीज है ना ये किस में नेगोशिएट इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग मर्जर में है, अभी इन्वॉल्व है। और आपको निकालना क्या है, आपको ईपीएस निकालना है, पीई रेशियो निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है और बुक वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो वैसे तो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे सीक्वेंस चलना चाहिए, लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना उसको हम सबसे लास्ट में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ना उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय बुक वैल्यू। अब जब तक बुक वैल्यू हमसे निकलता नहीं है तब तक तो हम आरओई निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम ईपीएस निकालेंगे, सेकंड पे पी निकाल लेंगे, थर्ड पे बुक वैल्यू और सबसे लास्ट में हम क्या निकालेंगे, आरओई निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ईपीएस निकालेंगे। तो ईपीएस निकालना तो बहुत ईजी होता है। हमें क्या चाहिए, हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहिए और उसको हम डिवाइड कर देंगे अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारा ईपीएस निकल करके आ जाएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ पे दे ही रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी दे रखा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो हमारा ईपीएस निकल करके आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही किया है, एटी को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा क्या निकल करके आ गया, हमारा ईपीएस यहाँ पे निकल करके आ गया है। अब हमें निकालना है पीई रेशियो। तो देखो जो पीई रेशियो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है एमपीएस बाई ईपीएस का। ईपीएस हमने अब ये भी निकाला है, एमपीएस ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इसको एमपीएस को डिवाइड कर दो, जो आपने ईपीएस अभी निकाला ना उससे डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, आपका पी रेशियो निकल करके आ जाएगा। तो इन्होंने यही किया है, एमपीएस को इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ईपीएस से। तो इनका क्या आ गया, पी रेशियो 18.76 और 12.82 का आ गया। अब हमें निकालना है बुक वैल्यू। तो देखो बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस, ये माइनस, एक मिनट रुको, माइनस किसी भी तरीके का अगर हमने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया तो वो भी लेस कर दो। अगर आपने किसी तरीके का कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो वो भी आप क्या कर दो, लेस कर दो। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो हमारी जो बुक वैल्यू निकल के आएगी वो अगर हम इन दोनों को ही प्लस कर देना तो हमारी बुक वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको ये रहा और रिटर्न अर्निंग्स आपकी ये रही। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो तो आपकी बुक वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो देखो आपकी बुक वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, 24 लाख और 16 लाख आपकी बुक वैल्यू निकल करके आ गई। लेकिन हमें चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर, क्या चाहिए, बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए हमें। तो अब बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए, तो बुक वैल्यू पर शेयर के लिए क्या, बुक वैल्यू निकल कर आ गई। अगर इसको डिवाइड कर दिया हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर निकल करके आ जाएगी। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ये रहे 2 लाख और 1,60,000। तो हमारा क्या आ गया, बुक वैल्यू पर शेयर हमारा निकल करके आ गया। अब एक बार बुक वैल्यू पर शेयर निकल करके आ गया तब हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ईएटी यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय बुक वैल्यू। अब जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है ये तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे देखो दे रखा है ना अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, और बुक वैल्यू हमने निकाल ही ली है, ये रही है आपकी बुक वैल्यू है। इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आरओई आपका निकल करके आ जाएगा। आरओई आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, डेसिमल में भी निकाल सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि आप परसेंटेज में ही निकाल करके चलो। तो ये हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट में ये आपसे कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, ग्रोथ रेट निकालना है। अब जो ग्रोथ रेट होता है ना उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आरओई इंटू रिटेंशन रेशियो। आरओई तो हमने अभी ये निकाला दोनों कंपनीज का, हमें चाहिए अब रिटेंशन रेशियो। तो देखो अगर हम 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें हम 20% का डिविडेंड पे कर देते हैं। तो अगर 1 रुपया कमाते हैं और 20% का डिविडेंड पे कर देते हैं तो हम कितना अपने पास रिटेन रखते हैं, तो रिटेन तो हमने सिर्फ 80% रखा और इस केस में 70% रिटेन रखा। यानी रिटेंशन रेशियो हमारी क्या होगी, 0.8 और 0.7 ये हमारी रिटेंशन रेशियो हो गई। तो आरओई हमने निकाल लिया था और रिटेंशन रेशियो भी हमने निकाल दिया। तो इन दोनों को क्या करो, इनटू कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, ग्रोथ रेट आ जाएगी। तो देखो 0.80 0.70 हमारी क्या है, रिटेंशन रेशियो, और ये क्या थी हमारी, ये हमारी आरओई है ना, अभी हमने निकाला ना यहाँ पे आरओई। इन दोनों को प्लस कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, ग्रोथ रेट आपकी आ जाएगी। तो ये भी सेकंड पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि जो
आफ्टर जो एक्विजिशन है ना, वो एस लिमिटेड की जो बुक वैल्यू है आफ्टर द एक्विजिशन, बुक वैल्यू पर शेयर वो कितनी हो जाएगी, 25 रुपये की हो जाएगी। बुक वैल्यू पर शेयर कितनी हो जाएगी, 25 रुपये की हो जाएगी। और अपने को क्या निकालना है, अपने को जो एक्सचेंज रेशियो है ना उसका एक रेंज डेवलप करना है, जो कि उस रेंज आर लिमिटेड ऑफर करेगा एस लिमिटेड को। तो अपने को रेंज निकालना है। अब देखो रेंज में क्या चीज़ होती है, एक अपर होता है रेंज और एक अपर रेंज या फिर अपर लिमिट कह लो जिसे आप, और दूसरे को क्या कहते हैं, लोअर रेंज या फिर लोअर लिमिट। यानी अपने को सिंपल सी बात है, दो एक्सचेंज रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो एक्सचेंज रेशियो जो आईसीआई ने निकाला, वो आईसीआई ने किस तरीके से निकाला है, आईसीआई ने यहाँ पे मार्केट प्राइस का यूज़ किया है। यहाँ पे आईसीआई ने किसका यूज़ किया, मार्केट प्राइस का यूज़ किया है। तो जो पैरामीटर है ना लोअर रेंज, एक आईसीआई ने ये देखो पैरामीटर कौन कौन से लिए मैं आपको बताता हूँ। आईसीआई ने एक तो इस तरीके से किया कि बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी, एक इस तरीके से आईसीआई ने एक्सचेंज रेशियो निकाला। और दूसरा एक्सचेंज रेशियो आईसीआई ने इस तरीके से निकाला है, एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी। इन दोनों से आईसीआई ने क्या निकाला, एक्सचेंज रेशियो निकाला। अब एक्सचेंज रेशियो इनमें से जो ज़्यादा वाला आ रहा था उसे हम अपर रेंज लिमिट लेते हैं, और जो कम वाला आ रहा था उसे हम लोअर रेंज लिमिट मान लेते हैं। तो देखो आईसीआई ने किस तरीके से यहाँ पे निकाला, यहाँ ये बुक वैल्यू, ठीक है, ये बुक वैल्यू पर शेयर है। तो बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी क्या है हमारी 20, इसमें बताया ना कि एक्विजिशन का जो एस लिमिटेड है यानी जो टारगेट कंपनी है उसका जो बुक वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 25 रुपीज़ पर शेयर हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस कितनी है, 50 रुपीज़ की। और यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी कितनी, 25, और एक्वायर की मार्केट प्राइस कितनी है, 50। तो एक रेंज आपकी ये आ गई और एक रेंज ये आ गई। अब देखो यहाँ पे हम एक शेयर के बदले में एस लिमिटेड को, उसके एक शेयर के बदले में हम 0.4 शेयर दे रहे हैं आर लिमिटेड का, और दूसरे एक्सचेंज रेशियो में हम एस लिमिटेड के एक शेयर के बदले में इसको आर लिमिटेड का आधा शेयर दे रहे हैं। तो हम ज़्यादा किस में दे रहे हैं, ज़्यादा हम इसमें दे रहे हैं। मतलब ये हमारी क्या होगी, ये हमारी अपर लिमिट हो गई और ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। तो अब ये कौन सा ऑफर करेगा इन दोनों एक्सचेंज रेशियो में से, ये भी हमसे पूछा है कि जो आर लिमिटेड है वो कौन सा ऑफर करेगा, लोअर लिमिट ऑफर करेगा या अपर लिमिट ऑफर करेगा। तो देखते हैं आर लिमिटेड को की जो थोड़ा हमने ईपीएस और बुक वैल्यू और एमपीएस ये सब निकाला ना, उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। तो जो आर लिमिटेड है उसका देखोगे आप तो ईपीएस भी ज़्यादा है, एस लिमिटेड से तो ज़्यादा ही है ना ईपीएस आर लिमिटेड का। अच्छा पीई रेशियो देखोगे आप तो ये भी ज़्यादा है, जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो भी ज़्यादा आ रही है, जो आरओई आ रही है वो भी ज़्यादा है। यानी जो आर लिमिटेड है ना उसका पलड़ा भारी है। तो आर लिमिटेड जो कहेगा एस लिमिटेड को वो मानना पड़ेगा। तो आर लिमिटेड क्या बोलेगा, आर लिमिटेड तो कम से कम शेयर देना चाहेगा ना एस लिमिटेड को, यानी वो कौन सी लिमिट सेलेक्ट करेगा, लोअर लिमिट सेलेक्ट करेगा। यानी जो एक्सचेंज रेशियो होगी वो ये होगी 0.40:1 की एक्सचेंज रेशियो होगी। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया, बहुत इजी सा सवाल था, आपको ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया।